वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादेशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छांव में बैठकर हम भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोग नारद युधिष्ठिर संवाद सुन रहे थे। इसी क्रम में नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक वे जो प्रवृत्ति धर्म को अपनाते हैं और एक वे जो निवृत्ति धर्म को अपनाते हैं। प्रवृत्ति धर्म वाले मृत्यु के पश्चात देव मार्ग होते हुए चंद्रलोक को जाते हैं। इसे पितृयान मार्ग भी कहा जाता है। वहाँ जाने के बाद चंद्रलोक में स्वर्गीय सुख भोगते हैं और भोगने के बाद वे पुनः इस संसार में चले आते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। इसे हम लोग पितृयान मार्ग भी कहते हैं। इसमें पुनर्जन्म होता है मनुष्य का। अनेक प्रकार के भोग भोगने के पश्चात जब पुण्य छिन्न हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य छिन्न होने के बाद सभी नीचे चले आते हैं, धरती लोक पर चले आते हैं। तो ये प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। इसमें जीवात्माओं का पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जीव का स्वरूप थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि जीव का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि सुई के नोक के अगले हिस्से का 10,000वां भाग इसका होता है। हम लोग जीव हैं। हम लोग जन्म से पूर्व जो हमारा आकार प्रकार था, वह सुई के नोक के अगले हिस्से का जो होता है उसका 10,000वां हिस्सा छोटा। आप कल्पना कर लीजिए, इतना छोटा जीव का आकार होता है। यह वर्षा की बूंदों के सहारे धरती पर आता है और पुनः अन्न के माध्यम से शरीर में जाता है और फिर माँ के गर्भ में जा करके पुनः नया शरीर मिल करके प्रकृति के द्वारा इसे नया शरीर मिलता है और पुनः यह प्रकट हो जाता है। यह प्रवृत्ति मार्ग से होता है। दूसरा निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग को देवयान मार्ग भी कहा जाता है। ये इसमें होता है कि ये एक से दूसरे देवताओं के पास होते हुए ये ब्रह्मलोक तक जाता है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर पुनः पुनर्जन्म इसका नहीं होता है। एक बार आत्म स्वरूप में स्थित हो गए फिर इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यही फर्क है। प्रवृत्ति मार्ग में पुनर्जन्म होता है, निवृत्ति मार्ग में पुनर्जन्म नहीं होता है। इसे हम संक्षेप में इतना ही समझें। एक पितृयान मार्ग हो गया, एक देवयान मार्ग हो गया। इसी क्रम में नारद जी ने अपने पूर्व जन्मों की कथा कही है संक्षेप में युधिष्ठिर जी को। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व महाकल्प में उपवरहन नाम का गंधर्व था। एक बार स्त्रियों के समूह के साथ देवताओं की सभा में लौकिक गीत गाते हुए पहुंच गया। तो यह देवताओं को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। आप सोचिए कि हम लोग कहीं सत्संग कर रहे हों और वहाँ कोई फिल्मी गीत गाता हुआ स्त्री पुरुषों का समूह पहुँच जाए तो किसी को अच्छा लगेगा? यही हाल हुआ। वह उपवरहन जो है अनेक स्त्रियों के साथ लौकिक गीत गाते हुए पहुँचा तो श्राप का शिकार हो गया। तो अगले जन्म में नारद जी शूद्र योनि में चले गए। बहुत गरीब घर में गए, अपनी माँ के साथ रहते थे। एक बार उनके गांव में सत्संग हुआ। चतुर्मास करने के लिए साधुओं का समूह आया। उन्होंने साधुओं की खूब सेवा की, उनका जूठन खाया और सेवा से प्रसन्न होकर के संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया भक्ति मार्ग पर बढ़ने का। इसका ये परिणाम हुआ कि उनका अगला जन्म में वे ब्रह्मा जी के संतान बने। ये कितनी बड़ी बात हुई कि नारद जी ने अपना अनुभव बताया कि मुझे संतों की सेवा का यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं संतों की सेवा करके उनका जूठन खा करके अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बना। तो ये कितनी महिमा है सत्संग की, कितनी महिमा है साधु संगति की, यही बता रहे हैं। और यह कहने के पश्चात नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी को कि तुम्हारे घर में जो रह रहे हैं श्री कृष्ण, जिन्हें तुम अपना भाई समझते हो,
वे और कोई नहीं, स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि जो हमारे भाई बने बैठे हैं वे तो साक्षात परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उन्हें अति प्रसन्नता हुई। किसी को भी प्रसन्नता होगी, भगवान किस रूप में सामने आते हैं, वे तो अपना प्रत्यक्ष रूप बताते नहीं है किसी को। तो भगवान को पहचानने की क्षमता सब में नहीं होती है। अगर नारद जी नहीं कहते तो युधिष्ठिर जी भी नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण जो हमारे भाई हैं वे साक्षात ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है भगवान। और वो भगवान हमारे भाई बनकर हमारे घर में है, ये कितने आश्चर्य का विषय है। उसके बाद नारद जी युधिष्ठिर जी को उपदेश दे करके फिर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज सप्तम स्कंद की कथा यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम अगले अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे अगली कड़ी में। और फिर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को आप शेयर करके आधुनिक विज्ञान के माध्यम से घर घर पहुँचाइए। और ये बात अगर किसी के दिमाग में है कि यह बुढ़ापा का विषय है तो आज से ही निकाल दीजिए। ये बुढ़ापा का विषय नहीं है, यह बच्चों का विषय है। बचपन से अपने संतान को आप भागवत की कथाएं, भगवान राम की कथाएं, कोई भी धार्मिक कथाएं हो, और भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये सब कथाएं जब आप अपने नई पीढ़ी को सुनाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, तो उनका एक सांस्कृतिक आधार मजबूत होगा और वो भटकेंगे नहीं कभी जीवन में। आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े IIT और IAS अफसर, बड़े बड़े मंत्रीगण पथभ्रष्ट हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर ये सब कथाएं उन्हें बचपन से अगर मिली होती तो उनका सांस्कृतिक आधार मजबूत होता। तो ये हम लोगों का भी फर्ज है कि अपनी नई पीढ़ी को सुधारें और इन कथाओं से उनका परिचित करावें। आप शेयर करें, आपको ही पुण्य होगा। आज आइए, इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।